Good morning, students. Today we will discuss about the structure and development of eyes. आज हम आंखों की संरचना और उसके विकास, भ्रूणीय विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में जानते हैं कि ह्यूमन आई की संरचना होती कैसी है। ह्यूमन आईज हमारे मस्तिष्क के ठीक नीचे होती हैं, दो आंखें होती हैं। हमारे अंदर बाइनोकुलर विजन पाया जाता है। बाइनोकुलर विजन का मतलब है कि हमारी दोनों आंखें एक ही चीज को एक साथ देखती हैं, दोनों आंखें अलग अलग चीजों को नहीं देख सकती। और ये दोनों आंखें जो हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं, लेकिन इनमें से दोनों ऑप्टिक नर्व अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से जाती हैं और मस्तिष्क में जाकर के उसका एनालिसिस होता है। हमारी आंखें बिल्कुल गोलाकार होती हैं, उसे आई बाल कहते हैं। आंखों के सामने की तरफ ये इसमें कॉर्निया पाया जाता है काले रंग का, और वो कॉर्निया उसमें इस आई बाल को अंदर आई सॉकेट के अंदर घुमाने के लिए इसमें मसल्स पाई जाती हैं, आई मसल्स पाई जाती हैं, रेक्टस मसल्स और ओब्लिक मसल्स होती हैं, तीन जोड़ी, जिन वो उसको एकोमोडेट करने का काम करती हैं। अगर आंख की स्ट्रक्चर को देखें तो आंख की जो परत है, एक स्ट्रक्चर है, वो तीन परतों से मिलकर के बनी हुई होती है। बाहर वाली को परत को स्क्लेरा कहते हैं, मध्य वाली को कोरॉइड कहते हैं और सबसे अंदर वाली को रेटिना कहते हैं। ये बाहर वाली सबसे बाहर वाली जो है वो मेसेनकाइम की बनी होती है, और अंदर वाली कोरॉइड जो है उसमें वास्कुलर टिश्यूज, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, और रेटिना नर्वस टिश्यू की बनी होती है। ये इसमें आइरिस है, एक सब आगे लेंस के आगे आइरिस पाई जाती है। आइरिस में एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल कंट्रोल होता है, मसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, प्रकाश की तीव्रता के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यानी ये प्यूपिल प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके बाद में इसमें से जैसे प्रकाश गुजरता है फिर लेंस में से गुजरता है, लेंस में से गुजरने के बाद में उसमें अपवर्तन होता है, और अपवर्तन होने के बाद में उसमें रेटिना के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनता है उल्टा प्रतिबिंब को ऑप्टिक नर्व के द्वारा मस्तिष्क में जाकर के उसको सीधा कर दिया जाता है। इसका जो आईबाल है, उस आईबाल के अंदर विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर भरे रहते हैं। लेंस के आगे का एक्वस ह्यूमर और लेंस के पीछे की तरफ विट्रियस ह्यूमर होता है, और इस ह्यूमर में से ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से लाइट रेज गुजर सकती हैं, और गुजरने के बाद में फिर वो रेटिना पर चित्र इस प्रकार से चित्र बनाती है। तो ये जो कैपिलरी नेटवर्क है वो लगातार इसको ब्लड सप्लाई करते रहते हैं। इसका जो रेटिना है, जो नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, वो रेटिना रॉड्स और कोन्स और बाइपोलर सेल से बना हुआ है। इसमें नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स ज्यादातर पाई जाती हैं। ये ब्लू और रेड से बताई गई कोन्स और रॉड्स हैं। जहां से ये ऑप्टिक नर्व निकलती हैं, उन सब की जो पूंछ हैं या एक्टिव नर्व हैं, वो सारी के सारी गुच्छे के रूप में इस कार्पोरा ओपेका के माध्यम से, ब्लाइंड स्पॉट जिसे कहते हैं, उसमें से ऑप्टिक नर्व के रूप में बाहर निकलती हैं। लाइट रेज और नर्व इंपल्स, इन दोनों का रास्ता बिल्कुल विपरीत होता है। लाइट रेज का जो इमेज है, फॉर्मेशन है, वो आगे की तरफ जाती हैं, और नर्व इंपल्स इसमें से पीछे की तरफ जाकर के और नर्वस टिश्यू के माध्यम से और ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में, मस्तिष्क में पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से ये इनका फंक्शनिंग होती है, और इसमें उससे हमें ये दिखाई देता है। अब इसके बाद में इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजिक डेवलपमेंट यानी जब भ्रूण का विकास होता है, सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर विदलन होता है, विदलन से मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला में जाकर के 3 जर्म लेयर बनती हैं। 3 जर्म लेयर के बाद में मॉर्फोजेनेसिस या ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है। उससे पहले ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है। तो गैस्ट्रुला के बाद की जो अवस्था है, उसके बाद में ही ये आई का निर्माण भी होता है। तो eye formation in the human embryo begins at approximately 3 weeks or 22 second days into the embryonic development and continue through the 10th week. 22वें दिन से लेकर के और 10वें दिन तक इस आई का निर्माण होता है ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर। Cells from both mesodermal and ectodermal tissue contribute to the formation of eye. मेसोडर्म और एक्टोडर्म दोनों ही परतें इस आंख के निर्माण में भाग लेती हैं। सरफेस एक्टोडर्म फॉर्म्स द लाइंस, कॉर्नियल एपिथेलियम एंड आईलिड, और जो सरफेस एक्टोडर्म है उससे तो लेंस बनता है, कॉर्नियल की एपिथेलियम बनती है और आंखों आईलिड बनती है, और उसके बाद उससे रेटिना भी एक्टोडर्म से बनता है, लेकिन वो पहले बन चुका होता है। अब इसमें आंख के निर्माण की अगर बात करें तो इसमें एट ए ग्लांस ये सारी की सारी जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एट ए ग्लांस हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से। सबसे पहले
ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से मोरुला अवस्था बनती है। ब्लास्टुला से जब सबसे पहले जो ऑप्टिक ग्रूव है हमारे अंदर जो ब्रेन बन रहा होता है, ब्रेन पहले बन चुका होता है न्यूरल ट्यूब से, उसके 3 भाग होते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेंसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन की जो लेटरल पुशिंग है, आउट पुशिंग है, उस आउट पुशिंग के कारण ही आईज का निर्माण होता है। आईज के निर्माण में सबसे पहले जो चीज बनती है उसे ऑप्टिक ग्रूव कहते हैं। ये ऑप्टिक ग्रूव है जो सरफेस एक्टोडर्म में के ठीक नीचे बना हुआ है। ये ऑप्टिक ग्रूव 3 भागों में फैलता है और 3 शाखाएं इसकी निकल करके और ये बढ़ता चला जाता है और लास्ट में में बंद हो जाता है। बंद होने के बाद में सरफेस एक्टोडर्म और ये ऑप्टिक ग्रूव, ये दोनों मिलकर के अलग अलग हो जाते हैं। ऑप्टिक ग्रूव ऑप्टिक वेसिकल बना लेता है। ऑप्टिकल वेसिकल की ये तीनों शाखाएं ये दोनों तरफ, दो तरफ बढ़ती हैं और दो तरफ बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और फिर लास्ट में इससे जो सरफेस एक्टोडर्म है उसको टच करती हैं। जैसे ही सरफेस एक्टोडर्म को टच करती हैं वैसे ही सरफेस एक्टोडर्म जो है वो अंदर की तरफ धंसने लगती है। यानी ये फूलता जा रहा है और जैसे ही एक्टोडर्म से टच किया, एक्टोडर्म अंदर की तरफ धसी और इसके अंदर एक खांच बना लेता है। यानी ये इसको अंदर की तरफ धकेलता है, धकेलने से एक खांच बन जाता है। इसे ऑप्टिक कप कहते हैं। ऑप्टिक कप कहते हैं। ये इस प्रकार का ऑप्टिक कप है। तो ये ऑप्टिक वेसिकल की जो परत है वो जैसे इससे टच हुई, ये इसके अंदर की तरफ धकेला और धकेलने के बाद में ये ऑप्टिक कप के अंदर इस प्रकार से अंदर की तरफ धसती हुई चली जाती है और ये धसती हुई जाने के कारण ये ऑप्टिक कप हो जाता है। इसको अगर हम टीएस में अगर हम देखें तो ये इसका टीएस है। इसमें ये धसने से अंदर की तरफ ये द्विस्तरीय इसका द्विस्तरीय परत बन गई है स्किन से और फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे इसमें ये लेंस का निर्माण होता है। आगे की तरफ जो सरफेस एक्टोडर्म थी उसका जो भाग टच हुआ वहां पर ऑप्टिक लेंस यानी लेंस का निर्माण होता है और उस भाग को प्लेकोड, लेंस प्लेकोड के नाम से जाना जाता है। वो अंदर की तरफ धस करके और ट्रांसपेरेंट लेंस का निर्माण करता है। इस प्रकार से एक आंख की तीनों परतों का निर्माण होता है। इसमें ये है इसका रेटिना, इस रेटिना में रॉड्स और कोन्स हैं और ये इसकी कॉर्निया है, ये आईलिड्स हैं। आईलिड्स शुरुआत में तो बंद होती हैं लेकिन बाद में कुछ समय बाद में उनमें से वो अलग अलग हो जाती हैं, नीचे की आईलिड अलग और ऊपर की आईलिड अलग। और इस प्रकार ये कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद लेंस और लेंस को पकड़े हुए हैं इसकी सस्पेंसरी लिगामेंट या पेपिलरी मसल्स। और फिर इसके बाद ये अंदर की जो परत है वो रेटिना है। रेटिना जो नर्वस टिश्यू से बनी हुई है और उसके अंदर है कोरोइड और सबसे ऊपर की तरफ है स्क्लेरा और ये नर्वस टिश्यू के सारे जो न्यूरॉन्स है वो मिलकर के ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में पहुंचते हैं। इस प्रकार से इसकी संरचना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल बनते हैं। एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है और वो न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर एंड है वो ब्रेन बनाता है। ब्रेन का जैसे ब्रेन बनने से पहले उसमें 3 वेसिकल्स का निर्माण होता है और तीनों वेसिकल्स, सबसे आगे वाली जो वेसिकल्स है उसे प्रोजेंसेफेलॉन बनता है, फूला हुआ गुब्बारे जैसी संरचना। उसके जस्ट पीछे होती है मेसेंसेफेलॉन होता है और उसके ठीक पीछे होती है रोम्बेंसेफेलॉन और इनको क्रम से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। फोर ब्रेन में फिर बल्जिंग होती है। बल्जिंग से मतलब साइडों में गुब्बारे नुमा संरचना निकलती है, उसे टेलेंसेफेलॉन कहते हैं। टेलेंसेफेलॉन और उसके ठीक नीचे होता है डायंसेफेलॉन। तो प्रोजेंसेफेलॉन बाद में चल करके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, टेलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन। तो डायंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन से निकल करके और आंखों का निर्माण होता है। The development of eye begins during the late neural stage soon after the differentiation of primary brain vesicles. The rudiment of eye project out as a protrusion from the lateral walls of prosencephalon. Prosencephalon के साइडों में प्रोट्रशन से ही आंखों का निर्माण होता है और वो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के 22वें दिन। अगली स्टेज इस प्रकार से होती है इसमें कि ऑप्टिक वेसिकल यानी ऑप्टिक वेसिकल ग्रो आउटवर्ड अंटिल दे ऑलमोस्ट टच द सरफेस एक्टोडर्म। ये सरफेस एक्टोडर्म है और ये इसकी ऑप्टिक वेसिकल की लेयर है। ऑप्टिक वेसिकल अंदर की तरफ धसती जा रही है और लास्ट में आकर के ये एक समय ऐसा आता है जब ये बंद हो जाती है और यहाँ से सरफेस एक्टोडर्म से द्वारा घेर ली जाती है। लेकिन इसके जो दोनों तरफ के किनारे पर ये जो आउट पुशिंग है वो लगातार बढ़ती जाती हैं।
बढ़ती जाती हैं और एक समय ऐसा आता है जब इससे ये टच हो जाती हैं। तो जहां पर ये सरफेस एक्टोडर्म से टच होती है वैसे ही इसमें सेंसेशन यानी सिग्नल्स मिलते हैं और वो सिग्नल्स इस ये वाला भाग जो है बाद में आगे चल करके लेंस बनाएगा और ये अंदर की तरफ धंसने लग जाते हैं। जैसे इस स्टेज में आए तो इसमें जैसे ही ये टच हुई वैसे ही अंदर की तरफ इसको धकेलना शुरू कर दिया, यानी एक कप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये इसने इसको टच किया वैसे ही ये अंदर की तरफ धस करके और ये कप के अंदर की तरफ धसती हुई चली गई। इसे कहते हैं ऑप्टिक कप, यानी जिससे आगे चल करके आंख का निर्माण होगा। दूसरे चित्र में इसमें ये थोड़ा सा और बारीकी से बताया गया है। इसमें ये सरफेस एक्टोडर्म है और ये इसका ऑप्टिक वेसिकल है जो आगे की तरफ आउटपुशिंग है, आगे की तरफ बढ़ रही है। बढ़ते जैसे ही इसको ऑलमोस्ट टच के रूप में आती है वैसे ही लेंस पिट इसमें अंदर की तरफ धंसने लगता है और धंसते सरफेस एक्टोडर्म अंदर की तरफ धंस जाती है और ये लेंस वेसिकल बन जाता है और ये ऑप्टिक कप के अंदर एक लेंस वेसिकल। इस प्रकार से ये ऑप्टिक कप में ये दोनों लेयर एक दूसरे से इस प्रकार से अंदर धंसती चली जाती है। As the optic vesicle come in contact with the surface ectoderm, it induce the thicken end to form the lens placode. Lens placode कहते हैं primordial lens को, जो जिससे आगे चल करके लेंस बनेगा। So the lens is the ectodermal in origin. Surface ectoderm से ही बनता है लेंस। As the lens vesicle is being formed, optic vesicle invigilate to form the double layer optic cup. इसके बाद में ये एक अगला चित्र है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ आई स्टॉक बताया गया है। आई का जो स्टॉक है, आई जिससे जुड़ी रहती है, जिससे डिटी रहती है, उसे आई स्टॉक कहते हैं, आंख का वृंत कहते हैं। उस वृंत का निर्माण इस प्रकार से होता है। इसमें केविटी ऑफ फोर ब्रेन में केविटी बनते हैं और ये केविटी से ये इन्वल्जिंग जो है लगातार बढ़ती जाती है और लास्ट में ऑप्टिक वेसिकल बनती है और ऑप्टिक वेसिकल और का पीछे का जो हिस्सा है वो ऑप्टिक स्टॉक बनाता है। The rudiment of eye project out at the sac-like protrusion from the lateral walls to a progencephalon, and narrow connection between the optic vesicle and brain is called optic stalk, form the basis of the development of optic nerve. और बाद में इसमें से ऑप्टिक नर्व का निर्माण होगा। ये एक अगली स्टेज है जिसमें ये आंख लगभग बन चुकी है इसमें, लेकिन पूरी नहीं बनी है। ये इसका लेंस बन चुका है और ये आंख का कप है, इसे ऑप्टिक कप कहते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ये विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है और यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होगा आगे चल करके और यहाँ से निकलेंगे ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक स्टॉक है, ये पूरा ब्लू कलर से दिखाया गया, ये ऑप्टिक स्टॉक है जिसमें से बीच में से ऑप्टिक नर्व निकलेंगे आगे चल करके। तो इस प्रकार से ये अब इसमें ऑप्टिक नर्व का निर्माण कैसे होता है। ऑप्टिक नर्व में सेकंड क्रेनियल नर्व होती है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं, उनमें से फर्स्ट होती है ऑल्फैक्टरी, दूसरी होती है ऑप्टिक। तो ऑप्टिक जो नर्व होती है वो आंखों में से निकल करके, आई रेटिना से निकल करके और मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क में उसका विश्लेषण होता है कि किस प्रकार की फिगर हमें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार ये क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक नर्व एनक्लोजेस द रेटिनल वेसिकल, ये धीरे धीरे ये रेटिनल वेसिकल बनता है और इससे एक एक्सोन का रूप धारण कर लेता है, लास्ट में ऑप्टिक नर्व बन जाती है। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ द आइरिस एंड सिलियरी मसल्स, आइरिस और सिलियरी मसल्स का निर्माण होता है। ये सिलियरी मसल्स वो होती हैं जो लेंस को डाटे रखती हैं, लेंस को रोके रखती हैं उसको, और उसकी मसल्स की सहायता से ही लेंस की आकार में, शेप में चेंज होता है, जिसके कारण उसका जो डाइवर्जन है, उसका अपवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो उससे इन रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन है वो उससे कंट्रोल होता है और उसी के कंट्रोल के कारण ही इमेज का निर्माण होता है। तो सिलियरी मसल्स इसको लेंस को डांटने का काम करती हैं। ये सिलियरी मसल्स हैं जो इसको पकड़े हुए हैं और ये इसके आगे ये इसका कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर ये आइरिस है, आइरिस का आगे का भाग ये प्यूपिल है जो छोटा बड़ा होता रहता है और ये इसकी पेपिलरी मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स इन्हें कहते हैं। ये इसमें विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है, इसके आगे की तरफ भी एक एक्वस ह्यूमर भरा रहता है जैसा कि मैंने अभी बताया। इसके बाद में इसका अगर इक्वेटर हम देखें तो इसमें ये सारी चीजें अब बन चुकी हैं। फाइब्रस, वास्कुलर और नर्वस कवरिंग कोटिंग इसमें बन चुकी है। स्क्लेरा सबसे बाहर का है, कोरोइड उसके अंदर की है और रेटिना सबसे अंदर का है। यानी ये तीनों परतें जो हैं वो एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से ये चिपकी हुई रहती है। सबसे अंदर इसमें रेटिना पाया जाता है और रेटिना नर्वस टिश्यू होता है और उससे ही ऑर्गन्स की जो फिगर है, जो चित्र बनाया है, जो प्रतिबिंब बनाया है, उस प्रतिबिंब की सूचना ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ब्रेन में जाती है। तो इस प्रकार से ये डेवलपमेंट। अब इसमें आइरिस का डेवलपमेंट कैसे होता है।
आइरिस का डेवलपमेंट, ये इसमें एक opening of optic cup is very large at first. Soon it rim bends inwards, converts reducing the opening of pupil, and the rim of the optic curve surrounds the pupil become the iris. तो ये इसकी जो परत है, ये एक डर्मल लेयर है, इससे इस प्रकार से बल्जिंग होती है। बल्जिंग होने के कारण ये पेपिलरी मसल्स का, सिलियरी बॉडी या मसल्स का निर्माण होता है, जो आगे चल करके उसको लेंस को रोकने का काम करती हैं। और ये आइरिस है, ये इसी से आगे चल करके ये आइरिस है, और आइरिस एक नीचे से आ रहा होगा इस प्रकार का भाग बढ़ता हुआ, और एक इधर से ऊपर से आता है, ऊपर से क्या चारों तरफ से आता है, और चारों तरफ से आकर के घेर करके इस प्रकार से एक छिद्रनुमा संरचना बनती है, जो बिल्कुल ठीक लेंस के ठीक सामने होता है, उससे प्यूपिल का निर्माण होगा। और फिर उसके बाद सिलियरी मसल्स धीरे धीरे डेवलप होती जाती हैं, और वो लेंस को पकड़ लेती हैं। स्मूथ मसल्स, सिलियरी फाइबर्स जो है वो उसको पकड़े रखते हैं। The circular bands of the all around the iris is the ciliary body. It is formed by the part of the rim of the optic cup and the mesenchymal cells. The mesenchymal cells differentiate into the smooth muscles fiber of the ciliary body and get arranged. These get arranged readily and circularly. Some of them get attached to the lens capsule through the zonal fibers. ये इसके बीच में कुछ जोनल फाइबर्स हैं, जिससे ये सिलियरी बॉडी, ये जोनल फाइबर हैं, ये सिलियरी बॉडी इस लेंस से जुड़ी हुई है, और ये सर्कुलर बैंड्स हैं जो इनसे जा आकर के और सिलियरी बॉडी बनेगी, और ये सिलियरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये बना लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ ऑप्टिक स्टॉक एंड डेरिवेटिव ऑफ ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप बनने के बाद में ये इस तरह से कंप्लीट आई बन गई, और ये आई बनने के बाद में ये लेंस बन गया। इस लेंस जो है वो ट्रांसवर्स फाइबर्स के माध्यम से बनता है, और वो इसके ठीक सामने ये कॉर्निया, और ये हो गई इसकी ये सिलियरी बॉडी, इसको पकड़े हुए हैं। ये अंदर वाला जो पीला पोर्शन है ये तो न्यूरल लेयर और रेटिना है, ये ब्लू कलर का है ये कोरोइड लेयर है, और सबसे बाहर का जो ग्रीन कलर का ये स्क्लेरा है। इस प्रकार से ये आंख का निर्माण होता है। रेटिना, डायलेटर प्यूपिल और स्फिंक्टर प्यूपिल, पेपिली, प्यूपिली, एपिथेलियम ऑफ आइरिस, एपिथेलियम ऑफ सिलियरी बॉडी, इन सब का निर्माण होने के बाद में ये कंप्लीट आई का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से ह्यूमन आईज का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।